गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री जीके का पार्ट 1 देखेंगे। जैसा आपको पता है, देखिए उत्तराखंड में काफ़ी एग्जाम होने हैं। जैसे यूके पीसीएस वाला आरओ एआरओ है, लोअर पीसीएस है, अपर पीसीएस है। उसके अलावा यूके ट्रिपल एससी में हमारा उत्तराखंड पुलिस वाली 1550 पोस्ट है। फिर कनिष्ठ सहायक है, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम है। उसके अलावा देखिए, आप अगर सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इन क्वेश्चन का जो है लेवल थोड़ा सा हमने हाई रखा है, जिस हिसाब से जो देखिए वीडियो वाला एग्जाम हुआ था। अगर आपके इसमें से 15 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% पे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के अभिलेखों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन हैं, ठीक है। इस पे आपने देखना है कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो पहला देख लेते हैं, भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर के बोगसकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें, बोगसकोई अभिलेख पर इंद्र, ठीक है, इंद्र, मित्र, अग्नि और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तीसरा है इसमें, ईरान से प्राप्त नक्श ए रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। तो इसमें से देखिए हमारा कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आप याद रखना, इसमें पहला वाला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा सही है, यानी इसमें हो जाएगा हमारा पहला और तीसरा सी वाला। अब देखिए, इसमें आप दूसरा वाला देखो, बोगस कोई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, अग्नि और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अब देखिए, इसमें जो है अग्नि की जगह क्या पे अग्नि नहीं है, अग्नि की जगह क्या है यहाँ पे वरुण, ठीक है। तो बोगस कोई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अगला हो जाएगा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक एक कथन देख लेते हैं हम लोग। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेखा शास्त्र कहलाता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पुराने दस्तावेजों की प्राचीन लिपि, जो प्राचीन लिपि थी उसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है, बिल्कुल सही है। भारत में पाए गए अभिलेखों की भाषा केवल प्राकृतिक और संस्कृत थी, देखिए ये गलत है। क्योंकि देखिए, जो अभिलेख मिले थे उनकी भाषा प्राकृतिक थी, संस्कृत थी, ठीक है, अरमाइका थी, यूनानी थी, सुमेरियन थी, ठीक है। तो कई भाषाएं थीं, लेकिन ये प्राकृत और संस्कृत ही नहीं थी, इनके अलावा भी थी। अगला है, सबसे पुराने अभिलेख, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए, भारत में जो पाए गए अभिलेखों की भाषा क्या क्या मिलती है, प्राकृतिक मिलती है, ठीक है, प्राकृत, संस्कृत, यूनानी, ठीक है, यूनानी, अरामाइका, ठीक है, आरामाइका, अरामाइका हो गई, एक हो गई सुमेरियन, ठीक है, सुमेरियन। तो ये भी जो है भाषा थी जो अभिलेखों पे लिखी जाती थी। उसके अलावा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, तो ये प्राकृत भाषा में है, किस में है, प्राकृत भाषा में है। समुद्रगुप्त का प्रयाग, ठीक है, स्तंभ लेख है, वो संस्कृत में है, ठीक है। अशोक का जो कांधार शिलालेख है वो यूनानी और अरामाइका यानी द्विभाषी शिलालेख है, ठीक है। तो कई तरह की जो है भाषा उसमें उस समय यूज़ की जाती थी। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। तो कहने का मतलब यह है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है। अब याद रखना, आपको ये याद आ जाएगा कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किस नाम से जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति नाम से जानते हैं। तो आप अब इसका आंसर जो है समझ गए होंगे। तो क्या है इसका आंसर, समुद्रगुप्त। कौन सा है, समुद्रगुप्त। तो देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है जारी जो किया गया था वो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था, लेकिन ये रचित जो किया गया था, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था, तो हरिशैण, ठीक है, हरिशैण के द्वारा जो है इसको लिखा गया था। भाषा की बात करें हम लोग इसकी, प्राग प्रशस्ति की, तो इसकी भाषा थी संस्कृत। किस में लिखा गया था, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। आप इसकी शैली जरूर याद रखना, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की जो शैली है वो क्या है, तो आप याद रखना, चंपू काव्य शैली। क्या है, चंपू काव्य शैली। तो इसकी शैली जरूर आप याद रखना। अब देखिए, जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि समुद्रगुप्त ने, देखिए, उत्तर में, याद रखना, उत्तर में 9 राजाओं और दक्षिण में, ठीक है, लगभग दक्षिण में इसने
12 राजाओं को हराया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने देखिए उत्तर में 9 राजाओं को और दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था। चलिए अगला है, प्राचीन काल भारत आक्रमणों के संबंध में सही क्रम है। तो देखिए प्राचीन काल भारत में जो आक्रमणों का सही क्रम है वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे, यूनानी। कौन आए थे, यूनानी आए थे। उसके बाद कौन आए थे, शक। शक के बाद कौन से आए थे, कुषाण। ठीक है, तो सही क्रम इसमें हमारा कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था। तो देखिए प्राचीन नगर जो तक्षशिला है वर्तमान ये पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है ये। तो ये किन नदियों के जो है बीच में स्थित था। तो आप याद रखना, चिनाब और जो रावी नदी है। ठीक है, चिनाब और जो रावी नदी है उसके मध्य जो है ये स्थित है। अब देखिए जो तक्षशिला था ये गांधार देश, ठीक है, गांधार देश की राजधानी था। ठीक है, गांधार देश की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और विश्व के देखिए प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में जो है ये शामिल है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तक्षशिला से निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षित नहीं है। तो अब देखिए पाणिनि, जो पाणिनि थे हमारे अष्टाध्यायी के, उन्होंने भी शिक्षा यहीं से ग्रहण की है। चाणक्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने राजा बनाया था। जीवक, ठीक है, जीवक, जीवक हो गया हमारा। अगला है हमारा कौशल राज। कौन है, कौशल राज। ठीक है, प्रसेनजित, प्रसेनजित, प्रसेनजित। तो ये सभी देखिए पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित, ये सभी जो है तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा अनेकांतवाद। ठीक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत दर्शन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत दर्शन है। तो आप याद रखना जैन मत का। किनका है, जैन मत का। अब बात करें हम लोग जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे और 24वें तीर्थकर कौन थे हमारे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, कौन थे, महावीर स्वामी थे। और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व, कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे। सुनना गाइस साहब, इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, माता इनकी त्रिशला थी, पत्नी इनकी यशोदा, और जो पुत्री थी इनकी प्रियदर्शना थी, जिनकी शादी जो है, प्रियदर्शना की शादी किससे हुई थी, जो इनके दामाद थे जमाली। ठीक है, उनसे इनकी शादी हुई थी। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो राजा सस्तीपाल थे उनके घर पर। महावीर स्वामी ने देखिए अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। किस में दिए हैं, प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। और जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, क्या है, त्रिरत्न, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता था। ठीक है, तो देखिए जो पूर्व वैदिक आर्यों का जो मुख्यता धर्म था वो क्या था। तो आप याद रखना, प्रकृति पूजा और यज्ञ। क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला है, चिकोटी पद्धति क्या है। तो चिकोटी पद्धति जो है ये क्या है। ठीक है, तो आप याद रखना, ये जो पद्धति है पकी मिट्टी की मूर्तियों की निर्माण पद्धति। ठीक है, जो पकी मिट्टी की मूर्तियों की निर्माण पद्धति होती थी उसको चिकोटी पद्धति कहा जाता था। अगला है, आर्यों के मूल स्थान संबंधी कौन सा मत सही नहीं है। एक एक करके देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आर्य जो है कहाँ से आए थे, आर्टिक प्रदेश से। ठीक है, विलियम जोन्स मानते थे कि ये यूरोप से आए थे। स्वामी विवेकानंद जो, स्वामी दयानंद जो थे, ठीक है, स्वामी दयानंद जो थे ये मानते थे तिब्बत से। एल डी कल, ठीक है, एल डी कल जो है देखिए, एल डी कल मानते थे कश्मीर से। जर्मनी से नहीं मानते थे, ये मानते थे कश्मीर से। कश्मीर से और कहाँ से, जो हिमालय प्रदेश है, हमारा हिमालय देश है उससे, मतलब पूरे हिमालय से ये मानते थे, एल डी कल। अब देखिए जो जर्मनी से मानते थे वो कौन मानते थे, तो पेनका। ठीक है, पेनका और हर्ट, पेनका और हर्ट। ठीक है, पेनका और हर्ट जो है आर्यों का मूल स्थान कहाँ से मानते हैं, जर्मनी से। और सबसे महत्वपूर्ण मैक्स मूलर। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर जो है आर्यों का निवास स्थान कहाँ से मानते हैं, मध्य एशिया से। कहाँ से मानते हैं, मध्य एशिया से। आर्यों का निवास स्थान कहाँ मानते हैं मैक्स मूलर, मध्य एशिया। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो देखिए 10 राज्य युद्ध जो 10 राजाओं और सुदास के बीच में हुआ था, ठीक है, उस वाले युद्ध की बात चल रही है। तो ऋग्वेद का 7वां मंडल में जो है इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए जो भरत वंश था, याद रखना एक भरत वंश था, इसका राजा था सुदास। कौन था इसका राजा, सुदास था। ठीक है, और देखिए
अन्य जो 10 राजा थे, जिसमें 5 तो आर्य थे, ठीक है, 5 आर्य थे और 5 जो है अनार्य थे, ठीक है, अनार्य थे। इनके बीच जो है ये युद्ध हुआ था परूषणी नदी के किनारे। किस नदी के? परूषणी नदी के किनारे। तो परूषणी नदी के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था। और देखिए इसमें सुदास जो है, सुदास की विजय हुई थी। अब सुदास जो था, इसके जो मुख्य जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ। और जो 10 जन थे उनके वशिष्ठ गुरु कौन थे? सॉरी, जो 10 राजा थे उनके पुरोहित, पुरोहित, ठीक है, उनके पुरोहित कौन थे? तो उनके थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र। तो आप याद रखना, सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे और 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। अगला है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेदिक काल से संबंधित कौन सा मत गलत है? तो देखिए ऋग्वेदिक काल से संबंधित कौन सा मत जो है वो गलत है? तो देखिए धनी व्यक्ति गोमत, समय की माप गोधुली, दूरी की माप गव्यतु, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है हमारे सही हैं इसमें, ठीक है, गलत कोई सा नहीं है, सभी सही हैं, ठीक है। तो धनी व्यक्ति को गोमत कहते थे, समय की माप को गोधुली कहते थे और दूरी की माप को जो है गव्यतु कहते थे। यानी उपरोक्त सभी कथन जो है ये सही हैं, ठीक है। अगर गलत इसमें कोई सा भी नहीं है। अगला है, किस वेद का संबंध, ठीक है, किस वेद का संबंध शौनक एवं पिप्पलाद से है? तो आप याद रखना, ये किससे है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पहली है शौनक और दूसरी है पिप्पलाद, ठीक है। तो दोनों ही आपने याद रखनी है। अगला है, बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए कितने सील का अनुसरण अनिवार्य किया गया था? तो आप याद रखना, 10 सील का जो है अनुसरण जो करना अनिवार्य था। अगला है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन महासंधिक तथा स्थाविरवाद में हो गया था? तो देखिए महासंधिक और स्थाविरवाद में जो हो गया था, किस बौद्ध संगति के बाद में? तो आप याद रखना, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, कब? 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई थी गाइज? ये वैशाली में। कहाँ पर हुई थी ये? वैशाली में इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्ष जो थे इसके सवाकामी थे, ठीक है, सवाकामी जो थे इसके अध्यक्ष थे। और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। किसका शासन चल रहा था उस समय पे? कालाशोक का शासन चल रहा था। अगला है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है किस में मिलता है? तो आप याद रखना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, महावस्तु, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यानी उपरोक्त सभी में, ठीक है, उपरोक्त सभी में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। आप देखेंगे लूसेंट में जो है खाली का दे रखा है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, लेकिन अलग जो पीसेस की बड़े लेवल की जो बुक्स हैं उनमें देखिए महावस्तु और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र, उसमें भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने जो है, जो हरियंत वाली बुक है जीएसपी, ठीक है, गारंटेड सक्सेस पैकेज जो आता है हरियंत वाला, ठीक है, जो सॉरी मनोहर पांडे वाला जो आता है, ठीक है, मनोहर पांडे वाला, तो उसमें से इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यानी इन तीनों में देखने को मिलता है। अगला है, किसे किसे जो है किसे श्रेणिक नाम से जाना जाता है? तो देखिए किसे जो है श्रेणिक नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना, ये जाना जाता है बिंबिसार को। किसको जाना जाता है? बिंबिसार को। अगला है, किसे सर्व छत्रांतक एवं एकराट कहा जाता है? तो किसे जो है देखिए सर्व छत्रांतक एवं एकराट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महापद्मानंद को। किसको? महापद्मानंद को, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। किसकी? नंद वंश की स्थापना की थी। जो बौद्ध ग्रंथ है देखिए महाबोधि वंश, ठीक है, उसमें इसको उग्रसेन कहा गया है, ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश, उसमें इसको उग्रसेन कहा गया है। और पुराणों में क्या कहा गया है? सर्व छत्रांतक एवं एकराट इसको कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो आप याद रखना, ये प्राकृत, सॉरी, इसमें संस्कृत, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, आप इसको कर लेना, ठीक। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है किस भाषा में लिखा गया? तो आप याद रखना संस्कृत में। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। रुद्रदामन को देखिए जूनागढ़ अभिलेख में जो है मौर्य साम्राज्य के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसकी भाषा प्राकृत है, ठीक है, और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसकी भाषा जो है संस्कृत है, ठीक है। इस पॉइंट को आप जरूर सही कर लेना। अगला है, नेपाल में देवपत्तन नामक नगर किसने बसाया था? देवपत्तन, ठीक है, देवपत्तन नहीं, देवपतन हो गया।
तो देवपत्तन इस तरह से है। तो देवपत्तन देखिए, नेपाल में जो देवपत्तन नामक नगर बसाया था, ये किसने बसाया था? तो आप याद रखना, अशोक ने। और जो देखिए, जो कश्मीर वाला श्रीनगर है, ठीक है, कश्मीर वाला जो श्रीनगर है वो भी अशोक ने ही बसाया था। अगला है, अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये वही अर्थशास्त्र है जो किसने लिखा था? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखा था, ठीक है। और अर्थशास्त्र जो देखिए, अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति से संबंधित है और संस्कृत में इसको जो है इसको लिखा गया था, ठीक है, संस्कृत में इसको लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप याद रखना, रूप, ठीक है, रूप। तो अर्थशास्त्र में सिक्के के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रूप का। और देखिए, जो मौर्यों की राज की मुद्रा होती थी, जो मौर्यों की राज की मुद्रा होती थी उसको बोलते थे पर्ण। क्या बोलते थे? पर्ण। और जो सोने का सिक्का होता था उसको बोलते थे सुवर्ण और पाद, ठीक है। तो ये थे गाइस आज के इंडियन हिस्ट्री जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम, यूके पीसीएस, अपर एग्जाम, लोअर पीसीएस, उसके अलावा आरओ एआरओ हमारा उत्तराखंड पुलिस वाला हो या फिर कनिष्ठ सहायक हो, ठीक है, या फिर हमारा सब इंस्पेक्टर वाला हो, सभी में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज, आपके 15 में से जितने भी मार्क्स, मतलब 15 प्लस अगर आए हैं, 15 प्लस, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।